हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, आज हम लोग 26 फेब 2024 का जो ओसीएम का पेपर हुआ है इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। जो एक्सपेक्टेड राइट क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो राइट आंसर रहेंगे। तो जैसा कि आपको पता कि आज का पेपर मुझे नहीं लगता कि डिफिकल्ट रहेगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे गए थे। आई होप आप लोग के अच्छे पेपर गए रहेंगे। और आपके कितने ऑब्जेक्टिव राइट हुआ स्टूडेंट, मुझे कमेंट करके आप लोग जरूर बताना है। और स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। इसके बाद के जो भी पेपर रहेंगे, एसपी, मैथ्स, इकोनॉमिक्स या अकाउंट्स के लिए स्पेशली, हर एक का वीडियो मैं आपको टाइम टू टाइम अपलोड करते रहूंगा। तो चलो स्टूडेंट, यहाँ पर देखते हैं हम लोग। सबसे पहले दिया था सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन और रीराइट द सेंटेंस। आपको सेलेक्ट करके वापस से सेंटेंस लिखना है। और स्टूडेंट, मैंने एक बार बताया भी था कि कोई भी क्वेश्चन को लिखकर कैंसिल मत करना है, वन टाइम में राइट लिखना है। यदि किसी ने इस बार ऐसा कर दिया तो नेक्स्ट पेपर में गलती से भी मत करना। वन टाइम में जो भी राइट आंसर रहेगा लिखना, अदरवाइज मार्क्स आपके नहीं मिलने वाले हैं। लिखा डैश इज द रिगार्डेड एज अ फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। यहां पर साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात कर रहा है, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर किसको बोला जाता है? एफ.डब्ल्यू. टेलर को बोला जाता है। आगे यहां पे लिखा है कि स्टार्टअप ऑफ इंडिया इज द इनिशिएटिव ऑफ डैश। बोलता जो स्टार्टअप इंडिया है ये किसका इनिशिएटिव था, मतलब किसने इसका इनिशिएटिव लिया था? आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया था। स्टार्टअप इंडिया करके जो इनिशिएटिव है इसको कौन लिया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया था। यहाँ पर आगे यहाँ पर सिंपल ऑब्जेक्टिव ये भी था, डोर टू डोर सर्विस इज प्रोवाइडेड बाय डैश ट्रांसपोर्ट। मतलब घर पे जाके आपके डोर टू डोर जो सर्विस प्रोवाइड करने का काम करते हैं वो कौन सा ट्रांसपोर्ट रहता है? रोड ट्रांसपोर्ट रहता है। ठीक है, आपको भी पता है कि रोड ट्रांसपोर्ट से हम लोग घर से, मतलब अपने घर से आते जाते हैं। ठीक है, तो रोड ट्रांसपोर्ट का जो फैसिलिटी रहता है। नेक्स्ट यहाँ पे था फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड नेशनल सिक्योरिटीज। क्या लिखा है यहाँ पे? फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड नेशनल सिक्योरिटीज। यहाँ पे लिखा है स्टेबिलिटी रिक्वायर्ड। क्या लिखा है? स्टेबिलिटी रिक्वायर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या जाएगा? इकोनॉमिक ग्रोथ और नेशनल सिक्योरिटी के लिए क्या चाहिए? पॉलिटिकल चाहिए। कौन सा स्टेबिलिटी चाहिए? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर है इन इंडिया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाज इनिशिएटेड इन द ईयर। कौन सी ईयर में आया था? तो यहाँ पर इंडियन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाज द इनिशिएटेड इन 1986 में आया था। आगे यहाँ पे मैच द कॉलम दिया गया था, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन दिया गया है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या होता है? वन हेड ऑफ प्लान रहता है। मतलब यहाँ पर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एक ही पर्सन डायरेक्शन देता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वन हेड ऑफ वन प्लान बोलते हैं। तो इसका आ जाएगा प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में वन हेड वन प्लान आ जाएगा। प्लानिंग क्या है? तो प्लानिंग क्या है? फर्स्ट फंक्शन या बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होता है। तो इसमें आ जाएगा प्लानिंग का जो रहेगा, प्लानिंग बी है, इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मतलब इसका 6 आ जाएगा, इसका 4 आ जाएगा। 6 और 4। वेयर हाउसिंग क्या रहता है? तो वेयर हाउसिंग जो रहता है स्टूडेंट, टाइम यूटिलिटी। हम लोग चीजों को स्टोर करके रखते हैं टाइम टू टाइम, उसके हिसाब से हमारा क्या रहेगा? इसका राइट ऑप्शन टाइम यूटिलिटी आएगा। कंज्यूमर राइट में क्या आ जाएगा? राइट टू इंफॉर्मेशन आ जाएगा। कंज्यूमर राइट में क्या होता है? राइट टू इंफॉर्मेशन आ जाएगा। रजिस्टर्ड ब्रांड क्या है? तो रजिस्टर्ड ब्रांड क्या हो जाता है? ट्रेडमार्क्स बन जाता है। तो इसका 9 राइट ऑप्शन रहेगा। आई होप आपकी इसमें से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन राइट रहेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ट्रू फॉल्स पूछा गया था, ये भी सिंपल ही था मेरे हिसाब से। फिलहाल तो आप लोग को कुछ लोग को डिफिकल्ट भी लग सकता है, तो ऐसा नहीं बोलता हूँ कि सिंपल ही था, बट यदि आपने पढ़ के गए हो तो आपके लिए सिंपल ही रहा होगा स्टूडेंट। आगे लिखा कोऑपरेटिव इज नॉट नेसेसरी फॉर स्मूथ फ्लो ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी। सॉरी, कोऑपरेशन बोलता कोऑपरेशन जरूरी नहीं है, मतलब एक दूसरे डिपार्टमेंट से कोऑपरेशन की जरूरत नहीं है स्मूथ फ्लो ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी को चलाने के लिए। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा स्टूडेंट। अपने को कोऑपरेशन चाहिए, विदाउट कोऑपरेशन कैसे बिजनेस ऑपरेट कर सकते हैं? करंट अकाउंट इज द ओपन बाय द सैलरी पर्सन। फॉल्स है, बिजनेसमैन ओपन करते हैं। आगे लिखा है यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ आउटसोर्सिंग कंपनी वी कैन फोकस ऑन द कोर एरिया।
ट्रू बात है, कंपनी आउटसोर्सिंग करके अपना जो मेन बिजनेस रहता है उसके ऊपर फोकस करती है। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा यहाँ पर। तो स्टार्टिंग के दो फॉल्स थे और एक क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। द सेलर एट द रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ कंज्यूमर, बोलता है सेलर को जो रहता है कंज्यूमर के राइट्स को रिकॉग्नाइज करना चाहिए, तो ट्रू है। द टर्म्स ऑफ मार्केट ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स मैटर्स, तो ये भी ट्रू है यहाँ पर। तो शुरू के दो फॉल्स थे, ये तीन ट्रू दिख रहे हैं मुझे। फाइंड ऑड में आपको ऑड वर्ड फाइंड आउट करना था, जो ऐसे वर्ड जो अलग है, मतलब बाकी सब वर्ड से क्या है, अलग है। जैसे यहाँ पर हम लोग को पूछा गया था सेलेक्टिंग है, ट्रेनिंग है, प्लेसिंग है, ये सब एक ही इससे रिलेटेड है, ठीक है, स्टाफिंग से रिलेटेड है। लेकिन कोऑर्डिनेटिंग क्या है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का एक पार्ट है, तो यहाँ पर ये अलग हो जाएगा। नाबार्ड, आरबीआई, सिडबी, एक्जिम, बाकी बैंकों में आरबीआई जो है सेंट्रल बैंक है, तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, आरबीआई आ जाएगा, इसका कोऑर्डिनेटिंग आ जाएगा। डेबिट, यहाँ पर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड दिया है, एटीएम कार्ड, ये सब बैंक में यूज होने वाले हैं। बैंक के बोलते हैं सर्विस के पार्ट्स होते हैं, बट आधार कार्ड एक अलग कार्ड होता है, तो इसका ऑड वन हो जाएगा। जॉब सिक्योरिटी, हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर, गुड वर्किंग कंडीशन और रीजनेबल प्रॉफिट, ये तीन जो है एक किससे रिलेटेड है, एम्प्लॉय से रिलेटेड है। रीजनेबल प्रॉफिट बिजनेसमैन से रिलेटेड है, तो इसका कोऑर्डिनेटिंग आ जाएगा, इसका आरबीआई आ जाएगा, इसका आधार कार्ड आ जाएगा, इसका आ जाएगा हम लोग का रीजनेबल प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर प्राइस, पीपल, प्रमोशन, प्रोडक्ट, ठीक है, प्राइस, पीपल, प्रमोशन, प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पर पीपल जो रहेगा ये मार्केटिंग के अलग फंक्शन है। इसके बाद आपको और भी पेपर को एनालाइज कर लेते हैं कि क्या क्या पूछा गया है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट में प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन क्या होता है, कम्युनिकेशन क्या है, बिजनेस एथिक्स क्या है, सिंपल पूछे गए हैं। मार्केट क्या होता है, राइट टू चूज क्या है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। केस स्टडी दिया गया है स्टूडेंट, तो केस स्टडी के ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है। अलग से इसको पूरा पढ़ के डिस्कस करेंगे। ये भी सिंपल ही पूछा गया था, आई होप आपको आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे डिस्टिंग्विश पूछा गया था, डायरेक्टिंग और कोऑर्डिनेटिंग के बीच में पूछा गया था, रोड ट्रांसपोर्ट और रेल ट्रांसपोर्ट के बारे में पूछा गया था, सिंपल ही है। बॉन्डेड वेयर हाउस और ड्यूटी पेड वेयर हाउस, ये थोड़ा अलग टाइप का पूछा गया था। डिस्ट्रिक्ट कमीशन और स्टेट कमीशन, तो तीन आराम से आप लोगों ने डिस्टिंग्विश यहाँ पर अटेम्प्ट कर लिए रहोगे, आई होप। इसके अलावा आंसर इन ब्रीफ में आपको पूछा गया था एक्सप्लेन एनी 4 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, हेनरी फॉयल का पूछा था, जो कि हर बार पूछता है। एक्सप्लेन 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटरप्रेन्योर के कैरेक्टरिस्टिक पूछा था। और यहाँ पर एडवांटेज ऑफ बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग क्या होता है, तो सिंपल था, 2 क्वेश्चन इसमें आराम से आप लोग अटेंड किए रहोगे। इसके अलावा जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट के अंदर आपको दिया था मैनेजमेंट प्रिंसिपल इज द हेल्प इन द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो इसको जस्टिफाई करना था। इट इज द इजी टू सेटअप ई बिजनेस इज कंपेयर टू ट्रेडिशनल बिजनेस के कंपेयर में ई बिजनेस सेटअप करना इजी है, ये आपको जस्टिफाई करना था। बिजनेस शुड बी अलाउड पार्टिसिपेट इन द वर्कर्स इन मैनेजमेंट, ये भी यहाँ पर जस्टिफाई करना था। और देयर इज द नीड ऑफ ब्रांडिंग गेट रिकॉग्नाइज अमंग द कंज्यूमर, तो मतलब यहाँ पर भी सिंपल, 2 तो इजी एकदम दिख रहे हैं, 1-2 थोड़ा आपको डिफिकल्ट लगा रहेगा। आंसर इन द फॉलोइंग के अंदर एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग क्या है, हर बार पूछता है। ई बैंकिंग सर्विस क्या है, ये भी आप लोग लिख ले रहोगे। राइट टू कंज्यूमर, तो ये सब इसमें से 2 क्वेश्चन एकदम ही सिंपल है, ये भी एकदम ही सिंपल यहाँ पर है, ठीक है। और ये सब बार बार रिपीट होने वाले 2 क्वेश्चन यहाँ पर है। लॉन्ग आंसर की बात करें स्टूडेंट, तो पूछा गया था व्हाट इज द इंश्योरेंस, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है। और व्हाट इज द मार्केटिंग, एक्सप्लेन द 7P ऑफ मार्केटिंग, तो इसमें से ये तो सिंपल ही था। आई होप आप लोग के पेपर बहुत अच्छे गए रहेंगे स्टूडेंट। थैंक यू सो मच, कमेंट करके बताना स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, ज्वाइन कर लेना, जिससे आपको नेक्स्ट पेपर के लिए हेल्प मिलेगा। थैंक यू सो मच।